जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जिस्म के तमाम आज़ा सही सलामत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिला रहा है, पिला रहा है, जिंदगी की एक एक सांस अता कर रहा है। ये उसके करोड़ा एहसान अज़ीम हैं। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, वरना बहुत तो ऐसे हैं हाथ सलामत है तो पैर नहीं, पैर सलामत है तो हाथ नहीं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है। मगर अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि उसने आपको मुकम्मल आज़ाए सहीहा अता फरमाए हैं, सही सलामत आपको बनाया है। इस पर जितना शुक्र करें उस खल्लाक़े कायनात का कम है। और फिर अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का, साहिबे लौलाक का, फ़ख्रे मौजूदात का उम्मती और वफादार गुलाम बनाया है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम सरकार के गुलाम हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। खालिक़े कायनात ने हमें और आपको बिन मांगे इस उम्मत में पैदा फरमाया है, वरना इस उम्मत में आने के लिए अंबियाए किराम तमन्नाएं जाहिर करते रहे, दुआएं करते रहे, लेकिन उस खालिक़े कायनात का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस उम्मत में पैदा फरमाया है। रब के महबूब दानाए ग़यूब अरवाहना फिदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को निभा रहे हैं, हम गुनहगारों को निभा रहे हैं। वरना हमारे गुनाह ऐसे हैं और इतने हैं और इतने ज्यादा गुनाह हैं कि इन खताओं पर, इन गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल हो जाए। लेकिन करोड़ा एहसान है आमिना के लाल के कि मदीने वाले आका के सदक़े में अल्लाह हमें बचाए हुए है। यह एहसान है मदीने वाले आका का। तो अपने हुजूर से, अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह का खौफ अपने सीने में बसाए रखें। इसलिए कि खौफ इलाही दिल में हो और मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में हो तो ईमान निखर जाया करता है, ईमान संवर जाया करता है। और जब दिल से खौफ इलाही निकल जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा निकल जाए, तो फिर उसे सिर्फ अपनी जिंदगी का मकसद खाना और सोना ही दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लिहाजा ईमान की हिफाजत, ईमान की का तहफ़्फ़ुज़, उसकी बका हमारे लिए सबसे जरूरी है। ईमान है तो सब कुछ है, और ईमान नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया। दुनिया में ऐशो इशरत कर लें, दुनिया में खाने पीने की चीजें और खूब नेमतों से लुत्फ अंदोज हो जाएं, लेकिन कल कयामत में क्या बचेगा? अगर ईमान नहीं है तो कयामत में क्या लेके जाएंगे? ईमान सलामत है तो नेकियां करेंगे तो एक एक नेकी इंशाअल्लाह कल कयामत में काम आएगी। और अगर ईमान सलामत नहीं है तो वो नेकियां, वो नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये सारे आमाल यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे, इनका कोई फायदा कल क़यामत में होने वाला नहीं है। तो सबसे अव्वल चीज जो है वो है ईमान। और ईमान अल्लाह की ज़ात पर, ईमान उसके नबी की रिसालत पर, उसके महबूब की रिसालत पर, और महबूब के अज़मत, महबूब की ताज़ीम, महबूब के इज्जत, उनकी बारगाह का अदब, उनके एक एक फरमान पर अमल, यही ईमान है। उनके एक एक फरमान को मानना यही ईमान है। तो हुजूर से मोहब्बत, अदब, ताज़ीम, इज्जत और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के हर फरमान को दिल से तस्लीम करने का नाम ईमान है।
खुदा की वहदानियत, नबी की रिसालत को मान लिया, ईमान वाला हो गया। और अगर किसी ने खुदा की वहदानियत में जरा सी भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश निकाल ली, या नबी की रिसालत में, महबूब की आजमतों में सोशे निकालने लग गया, नुक्स और ऐब निकालने लग गया कि हुजूर ऐसे नहीं थे, माज़अल्लाह ऐसे थे, हुजूर को ये नहीं मालूम था, हुजूर का ये अदब बस इतना ही होना चाहिए, तो अगर इस तरीके का मामला हुआ तो उसका ईमान उसके हाथ से चला गया, उसके ईमान का जनाजा निकल गया। तो सबसे अव्वल चीज जो है वो है ईमान, और ईमान है मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम, ईमान है इश्क मुस्तफ़ा का नाम। तो दिल में खौफ खुदा हो और इश्क मुस्तफ़ा हो, तो जब ये दोनों चीजें दिल के अंदर जमा हो जाएंगी तो बंदे का दिल खुदा की जानिब लगा रहेगा, बंदा नमाज की फिक्र करेगा, बंदा इबादत की फिक्र करेगा, बंदा अपने खालिक की बारगाह में सजदे करने की फिक्र करेगा, इसलिए कि उसका दिल खौफ इलाही से मामूर होगा। वो हर वक्त अल्लाह के अजाब से डरेगा, वो हर वक्त कब्र के अजाब से डरेगा, वो हर वक्त हश्र के मैदान से डरेगा, कब्र के अजाबात को अपने मद्देनजर रखेगा, और वो इस बात की हमेशा फिक्र करेगा कि अल्लाह हमें अजाब कब्र से बचा ले, अल्लाह हमें कब्र के अजाब से महफूज कर दे। अजीजाने गिरामी वकार, अजाब कब्र ये कोई मामूली बात नहीं है, अजाब कब्र या अजाब हश्र ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है कि उसे सुना करके और सुन करके सिर्फ अपने दिल को इत्मीनान हासिल कर लिया जाए, बल्कि नहीं, ये हकीकत है। और जो इसका इनकार करेगा वो फिर काफिर होगा, वो ईमान से खारिज होगा, इसलिए कि कब्र का अजाब भी बरहक है, हश्र का अजाब भी बरहक है, मरने के बाद मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जाना भी बरहक है, कल कयामत में उठाया जाना भी बरहक है। अगर इसका किसी ने इनकार किया, ये सोच भी लिया अपने दिल में कि ये सब कहानियां हैं, ये सब लोगों को डराने की बातें हैं, तो लोगों याद रखो उसका ईमान उसके हाथ से फिसलता दिखाई देगा, उसके ईमान का जनाजा निकलता दिखाई देगा, शैतान उसको अपने दलदल में फंसाता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि ये सारी चीजें जो रहमत आलम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी हैं वो हक है, अब उसमें कोई टाल मटोल नहीं हो सकता, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। यही वजह है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब कुर्बे क़यामत का जमाना होगा, क़यामत जब करीब आने वाली होगी, इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। इल्म से मुराद इल्म दुनिया नहीं है, इल्म दीन है, इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। हज़राते गिरामी आप जरा देखें, हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन, वो लोग जिनका सीना इल्म का समंदर हुआ करता था, जिनसे जो सवाल आप करें वो फौरन उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया करते थे, वो हज़राते गिरामी इस दुनिया से चले गए, धीरे धीरे दुनिया से चले गए। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, इल्म उठा लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, इल्म कैसे दुनिया से उठा लिया जाएगा? तो सरकार ने इरशाद फरमाया था, इल्म उठाने का मतलब यह है अल्लाह ताला आलिमों को उठा लेगा, यानी जब उलमा ही नहीं रहेंगे तो इल्म कहां से आएगा? उलमा ही नहीं होंगे तो इल्म सिखाएगा कौन? इल्म कौन सिखाएगा? तो जब उलमा चले जाएंगे तो उनके साथ उनका इल्म भी चला जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, आप इस माहौल में दोहराएं अपनी नजरों को और गौर फिक्र करें, और आप देखें कि किस तरह बड़े बड़े अकाबरीन हमारे नजरों से ओझल हो गए, इल्म उनके सीने का उन्हीं के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हज़रात गिरामी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया था, इल्म उठा लिया जाएगा, ये निशानी भी पूरी हो गई। इसी तरीके से रहमत आलम ने क़यामत की जितनी निशानियां बयान फरमाई हैं, यके बाद दीगरे वो सारी निशानियां धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। हज़रात गिरामी, अब इंतजार हमें सिर्फ क़यामत का है। क़यामत हक है, कब्र हक है, कब्र का अजाब हर हक है। मरने के बाद कब्र में जब डाले जाओगे और जब वहां इंसान कब्र में पहुंचाया जाएगा तो फिर उसके रूह को उसके जिस्म
जिस्म में डाली जाती है वो जिंदा किया जाता है। नकीरैन हाजिर होते हैं, उससे सवालातो जवाबात करते हैं। सवालों के जवाब देने के बाद अगर सही जवाब दिया है तो उसके लिए आराम है, उसके लिए आराम है, उसके लिए पुरसुकून है वो कब्र। लेकिन अगर जवाब सही ना दिया है तो हजरात गिरामी याद रखें कब्र का अजाब बरहक है। और अजाब कब्र में अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अजाबात मुसल्लत फरमाएगा कि बंदे की रूह कांप जाएगी। अजीजाने गिरामी वकार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात गया, सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया मैंने एक शख्स को ऐसे देखा कि एक फरिश्ता उसके सिरहाने खड़ा है और एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर खड़ा है। वो फरिश्ता उस आदमी के सर पर अपने पत्थर को मारता है और जब वो पत्थर उसके जिस्म पर लगता है तो वो बंदा, वो आदमी, उसके जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है और फिर उसके जिस्म के और उसके सरों की हड्डियां अलग अलग हो जाती है, रेजा रेजा होकर बिखर जाती है। वो फरिश्ता फिर से उन हड्डियों को जमा करता है और उनको एक साथ जमा करने के बाद अल्लाह ताला फिर से उसे इंसानी शक्ल और सूरत अता करता है। फिर उसके अंदर रूह डाली जाती है, फिर वो फरिश्ता उसके सर पर वही पत्थर मारता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम में से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, ऐ जिब्रील बताओ ये कौन है और इसे अजाब किस लिए ये दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो आदमी है, ये वो शख्स है जो दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने इसी तरीके से जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर भी मेरे उम्मत के लोग अलग अलग और तरह तरह के अज़ाबात में मुब्तला हैं। कोई अपनी जबान के बल जहन्नम में लटकाया गया है और उसके नीचे से आग जल रही है और वो जहन्नम की आग में झुलस रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार तुम मर गए अब दोबारा तुम पर कोई अजाब नाजिल नहीं होने वाला। एक बार तुम मर गए और अब तुम्हारे जिस्म को चाहे जलाया जाए, चाहे तुम्हारे जिस्म को आग में झोंक दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, बल्कि प्यारे जब जो है इंसान को अजाब होता है तो रूह को भी उसके साथ उसकी तकलीफ का एहसास होता है। यानी कि जिस्म को अजाब होगा, तकलीफ जिस्म भी बर्दाश्त करेगा और उसकी रूह भी उस अजाब को बर्दाश्त करेगी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो आप गौर करें कि अज़ाबे क़ब्र से हम कैसे बच सकते हैं। आप गौर व फिक्र करें अज़ाबे हश्र से हमें अल्लाह कैसे बचा सकता है। कब्र के अजाब से अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक अज़दहा सांप कब्र में छोड़ा जाता है बेनमाजी के। वो अज़दहा सांप उसे क़यामत तक डंक मारते रहता है, तो हमेशा उसे डसता रहता। एक बार जब वो अज़दहा, और उसकी हालत ये है, उसकी कैफियत ये है उस अज़दहे सांप की, आक़ा इरशाद फरमाते हैं अगर उसको रुए ज़मीन पर छोड़ दिया जाए, रुए ज़मीन पर उसको अगर फेंक दिया जाए और वो सिर्फ अपनी एक फूंक मार दे रुए ज़मीन पर, तो दुनिया वाले उसके जहर से ऐसे ही मर जाएंगे। इतना खतरनाक वो अज़दहा सांप है। हज़रात गिरामी, वो भी कब्र के अंदर डाला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कब्रिस्तान जाते हैं और देखते हैं कि मुर्दा मर गया, कब्र पर मिट्टी डाल दी गई, घर चले आए, अब वो अपने कब्र में है और उसको बख्श दिया गया, वो जन्नत में पहुंच गया। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उसे कब्र की मंजिलों को तय करना होता है और जब वो कब्र की मंजिलों को तय करते हुए आगे बढ़ता है, सवालात और जवाबात को देता है और नकीरैन के सवालात को सही सही अंदाज में जवाब देता है, तब उसके लिए ये ऐलान होता है नम कनौमतिल उरूस, सोजा जैसे दुल्हन सोती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, और ये होगा कैसे, जब हम खुदा की जात को पहचानेंगे, जब हम खुदा की इबादत करेंगे, जब हम उसकी बंदगी को बयान करेंगे, जब हम उसकी किबरियाई को हमेशा दुनिया में बयान करते रहेंगे, जब उसके खौफ से अपने सीने को मामूर रखेंगे, तब ये होगा कि कब्र में जब फरिश्ता कहेगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, तो हम कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मुझे पैदा करने वाला वही खालिक है, वही मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, तब हम ये कहेंगे। लेकिन अगर हमने खुदा को पहचाना ही नहीं है, अगर हमने खुदा की जात को समझा ही नहीं है,